हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको। कैसे हो सारे? बढ़िया। बढ़िया हो सारे? सब बढ़िया चल रहा है। लास्ट वीकेंड, कल संडे था, हमने कुछ अच्छे अच्छे सेशंस देखे। ठीक है, आपके बारे में आपके से आपके डाउट्स डिस्कस किए, आपने मेंटरशिप सेशन देखा, आपने एमटेक के बारे में समझा कि एमटेक के अगर कोई भी आईटी पे आप जाते हो, ठीक है, तो कैसे कैसे क्या रहता है ना। तो आपने आईटी का भी पार्ट देखा, तो मैंने आपको बोला ना कि दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो आप इस जगह आप हर चीज़ के बारे में समझते रहोगे हमसे। ठीक है, तो मैं अभिषेक भारतीय सर आपके लिए सर्वेइंग अभी करा रहा हूँ इस इवनिंग बैच में। मॉर्निंग में मेरा स्वॉम चल रहा है गेट और एसी के बैच में। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो उस चीज़ को। सेकेंडली, सर्वे में हमने लेवलिंग ख़त्म कर दिया है। सर्वे में हमने आपको जो आपको ट्रैवर्स सर्वे ख़त्म कर दिया है। फिर हमने लीनियर मेजरमेंट ख़त्म कर दिया है। कंपास सर्वे ख़त्म कर दिया है ना। अब हम एंटर करने जा रहे हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फोटोग्रामेटिक सर्वे। आज हम पढ़ेंगे फोटोग्रामेटिक सर्वे के बारे में। तो जो लोग नए हैं इस सेशन में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट लाइक बटन पे क्लिक कर दो जो भी नए आए हो। ठीक है, और जो अभी जुड़े हो, ठीक है, लाइक बटन पे क्लिक कर दो ताकि पता चल जाए कि कितने लोग इस क्लास को एक्चुअली में अटेंड कर रहे हो। ठीक है, जो भी क्लास को अटेंड कर रहा है लाइक बटन दबा दो। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग एक्चुअली आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, चलो। तो अब यहाँ पे हम सर्वेइंग में, ये मेरा 16वां लेक्चर है। जो भी नए हैं, बाकी 15 लेक्चर नहीं देखे, प्लीज़ एक बार देख जाओ सारे। ठीक है, एक दिन टाइम निकालो, पूरा एक बार पढ़ जाओ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, एक दिन नहीं हो तो 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, बट कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा टॉपिक पे जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत लिंक है, कंपास सर्वे का थोड़ा बहुत पार्ट आएगा फोटोग्रामेटिक सर्वे में, तो उतना कोई कंसर्न नहीं है। ओके, तो फोटोग्रामेटिक सर्वे पहले समझते हैं ये होता क्या है। ये फोटोग्रामेटिक सर्वे जो हम बोल रहे हैं, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ये फोटोग्रामेटिक सर्वे होता क्या है। ठीक है, तो फोटोग्रामेटिक मींस इसमें होता क्या है समझो। आप एक फोटोग्राफ लेते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, आपने उसका फोटोग्राफ लिया। ठीक है, पिक्चर खींचते हो ना जी। तो फोटोग्राफ लेने के बाद जो पॉइंट्स तुमको फोटोग्राफ पे आएंगे, उससे तुम बताते हो कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस एलिवेशन पे, किस रेड्यूस लेवल पे, क्या उसका हाइट है, और बाकी सारा चीज आप बता रहे होते हो। ठीक है, तो ये आपका फोटोग्रामेटिक सर्वे में होता है। ठीक है, तो अब फोटोग्रामेटिक सर्वे दो तरीके का होता है। एक जब आप लैंड पे लेते हो, एक जब आप सैटेलाइट से लेते हो। ठीक है, तो उसको हम डील करेंगे। पहले फोटोग्रामेटिक सर्वे में पहला चीज जो हमको जानना है कि फोटोग्राफ क्या होता है। ये फोटोग्राफ क्या होता है, जो आप फोटोग्राफ ऑब्टेन करोगे वो कैसा आएगा। ठीक है, जो फोटोग्राफ तुम ऑब्टेन करोगे वो कैसा आएगा। तो अब समझो यहां पे इस फोटोग्राफ में 4 क्वाड्रेंट डिवाइडेड है। 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आके आपको कॉन्साइड कर रहा है, इसके पॉइंट को हम बोल रहे हैं, इसके पॉइंट को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, इसके पॉइंट को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल पॉइंट। और जहां पे जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है जो के पॉइंट से पास करता हुआ, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल लाइन। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट, अगर मानो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट है, उसका तुम इमेज लेके आ रहे हो इस पे, तो मान लो ये पहले क्वाड्रेंट में आया। तो अगर ये पहले क्वाड्रेंट में आया, ठीक है, तो इस मानो अगर ये पॉइंट ए है, तो इसका एक एच कोऑर्डिनेट होगा एच से, और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई ए। ठीक है, तो अगर हम इस पहले क्वाड्रेंट में दोनों को हम बोल रहे हैं प्लस, क्या बोल रहे हैं दोनों को? प्लस। ठीक है, दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? प्लस बोल रहे हैं। तो इसके नीचे अगर मानो कोई पॉइंट बी है जो डाउनवर्ड है, तो देखो इस पॉइंट बी में, इस पॉइंट बी में एक होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं एच बी, और एक होगा वर्टिकल डिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं वाई बी। ठीक है,
तो जो बी पॉइंट है वहां पे एच क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, बताओ। जो बी पॉइंट है वहां एच क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। और वाई पॉइंट, क्योंकि अगर ऊपर को पॉजिटिव ले तो नीचे को हम क्या लेंगे, निगेटिव। बात समझ में आया। इसी तरीके से मानो अगर कोई सी पॉइंट है, इसी तरीके से मानो अगर कोई सी पॉइंट है, तो अगेन एक सी पॉइंट का एक हॉरिजॉन्टल दूरी होगा, है ना, और एक वर्टिकल दूरी होगा। तो अब कोई बताएगा यहां पे जो कोऑर्डिनेट उसका साइन क्या होगा, बोलो। कोई बताएगा यहां पे जो कोऑर्डिनेट उसका साइन क्या होगा। एच क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, वेरी गुड। और वाई क्या होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ये भी होगा आपका निगेटिव। बात समझे। सिमिलरली अगर डी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, सिमिलरली मानो अगर कोई पॉइंट डी है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इस डी पॉइंट का भी एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। तो अब ये बताओ, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव या निगेटिव, हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। और वर्टिकल पॉजिटिव। बात समझ में आया। तो आपको यहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट से फोटोग्राफ रिप्रेजेंट होता है। बात समझे, आपको यहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट से फोटोग्राफ रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बोला, फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे दो तरीके का होता है। फोटोग्रामेट्री फोटोग्रामेट्री कैन बी डन in two ways. Okay, the first is terrestrial photogrammetry. देखो एक ऐसा टॉपिक है ना जहां पे आपको 3D विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको करा सकूं। एक मैं बोल रहा हूं टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, ठीक है, और दूसरा बोल रहा हूं एरियल फोटोग्रामेट्री, एरियल फोटोग्रामेट्री। तो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का क्या मतलब, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का क्या मतलब, क्या बोलते हैं, किसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। जब फोटोग्राफ लैंड पे लिया गया है, जमीन स्तर पे लिया गया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, ठीक है। लेकिन यही अगर फोटोग्राफ सैटेलाइट से लिया गया है तो उसको बोलेंगे एरियल। तो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री मतलब फोटोग्राफ is taken on the land, okay. And when I say aerial, what we will say, photograph is taken, photograph is taken from the space, from the space means what, from the satellite, है ना, स्पेस मीन्स व्हाट, फ्रॉम द सैटेलाइट। बात समझ में आया। तो इसको हम बोल रहे टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री एंड एरियल फोटोग्रामेट्री, ठीक है। तो अब हम पहला आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, जो आज हम पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ टर्म समझना पड़ेगा, और उस टर्म समझाने के लिए आपको एक डायग्राम समझाना पड़ेगा। देखो पहले एक लाइन खींच रहे हैं, बताएंगे इस लाइन का नाम क्या है, ठीक है। आपको मेरी पूरी कोशिश होगी कि 3D विजुअलाइजेशन करा दूं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको 3D विजुअलाइजेशन करा सकूं। पेशेंस रखना डायग्राम समझने के लिए, क्योंकि इसे बनाना नहीं है, आपको समझाना भी है। ओके, देखो यहां पे, तो फोटोग्राफ जब भी तुम देखोगे ना, वहां पे दो प्लेन होगा, एक होगा निगेटिव प्लेन, एक होगा निगेटिव, जो फोटोग्राफ है
उसमें एक प्लेन होता है निगेटिव प्लेन और दूसरा प्लेन होता है पॉजिटिव प्लेन। दूसरा प्लेन होता है तुम्हारा पॉजिटिव प्लेन, ठीक है। अब निगेटिव प्लेन और पॉजिटिव प्लेन के बीच में एक पॉइंट होता है एफ, और इस पॉइंट एफ को हम बोल रहे हैं, इस पॉइंट एफ को हम बोल रहे हैं फोकल पॉइंट। पॉइंट एफ को हम क्या बोल रहे हैं? फोकल पॉइंट। बेटर उसे लेट मी राइट दिस एज ओ, लेट मी राइट दिस एज ओ, let me write this as O so that I can show you the focal distance. So O I am writing as focal point. Okay. Now the point of intersection of the two lines, that one vertical and horizontal, you can see there is a principal point. Okay. And the distance from K to O, this is your focal distance. Distance from K to O, this is your focal distance. So F is nothing but focal distance. Okay. Now why I am saying positive plane or negative plane? This positive plane is also referred as picture plane. This positive plane is also referred as picture plane. I also say this as a picture plane. So why I am saying this, I will be letting you understand, because when I take the image, what will happen, क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज बनेगा पॉजिटिव प्लेन में। लेकिन अगर निगेटिव प्लेन में बात करें तो निगेटिव प्लेन में इमेज दूसरे दिशा में बनेगा, ठीक है। अब ये समझाने के लिए देखो हम क्या करने जा रहे हैं, और उससे पहले कुछ और पॉइंट बात कर दे रहे हैं। ये जो लाइन देख रहे हो, डॉटेड डॉटेड लाइन जो देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं कैमरा एक्सिस। इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं कैमरा एक्सिस। तो ये कैमरा एक्सिस क्या है? ये वो लाइन है जो कि प्रिंसिपल पॉइंट से पास कर रहा है। ये वो लाइन है जो कि प्रिंसिपल पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो कुछ टर्म से पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बात क्या किए? सबसे पहले हम बात किए पॉजिटिव प्लेन, पॉजिटिव प्लेन और पिक्चर प्लेन। पॉजिटिव प्लेन और पिक्चर प्लेन, तो ये क्या है? ये क्या है? जब हम बात करें पॉजिटिव प्लेन और पिक्चर प्लेन, तो ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेन है जहां पे इमेज उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है। सो द प्लेन इन विच image is in same direction, is in same direction as that of object, as that of object, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या? निगेटिव प्लेन का। निगेटिव प्लेन क्या है? निगेटिव प्लेन, निगेटिव प्लेन क्या है? निगेटिव प्लेन क्या बोला निगेटिव प्लेन के बारे में? द प्लेन इन विच इमेज इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड बात करो, थर्ड क्या है? थर्ड हम बात करें कैमरा एक्सिस। कैमरा एक्सिस, तो कैमरा एक्सिस क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू द लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल पॉइंट्स, थ्रू द प्रिंसिपल पॉइंट्स, ठीक है। द लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल पॉइंट्स, इसको हम बोल रहे हैं कैमरा एक्सिस, ठीक है। अब फोर्थ है आपका प्रिंसिपल लाइन। तो प्रिंसिपल लाइन किसको बोल रहे हैं? जो फोटोग्राफ में आपका जो वर्टिकल लाइन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल लाइन। द वर्टिकल लाइन ऑन द फोटोग्राफ, द वर्टिकल लाइन ऑन द फोटोग्राफ, वर्टिकल लाइन ऑन द
फोटोग्राफ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे प्रिंसिपल प्लेन। तो आई थिंक आप ये 3D व्यू समझ पा रहे हो, है ना। तो अब देखो, दो प्रिंसिपल लाइन है, ट्राई टू विजुअलाइज, दो प्रिंसिपल लाइन है। एक प्रिंसिपल लाइन आपको निगेटिव प्लेन में दिखेगा, एक प्रिंसिपल लाइन आपको निगेटिव प्लेन में दिखेगा, ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल लाइन आपको पॉजिटिव प्लेन में दिखेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा, देखो दो वर्टिकल तुमको दिख रहा है, अगर तुम देखना चाहो देखो दो वर्टिकल तुमको दिख रहा है, तो ये दो वर्टिकल और जो कैमरा एक्सिस, मेरी तरफ देखो, दो वर्टिकल और जो कैमरा एक्सिस जिस प्लेन में लाई करेगा, दो वर्टिकल दैट इज दो प्रिंसिपल लाइन और जो कैमरा एक्सिस जिस प्लेन में लाई करेगा, उसी प्लेन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको, जिस प्लेन में प्रिंसिपल लाइन और कैमरा एक्सिस लाई करेगा, विजुअलाइज करने की कोशिश करो, जिस प्लेन में प्रिंसिपल लाइन और कैमरा एक्सिस लाई करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ बात कर रहे हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या हो गया, प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल लाइन एंड कैमरा एक्सिस, प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल लाइन एंड कैमरा एक्सिस। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। बात समझे। तो अब इमेज आपको दिखाते हैं, देखो इमेज कैसे बनेगा। मान लो इसको थोड़ा इधर करते हैं, इसको एक काम करते हैं ना, इधर करते हैं क्योंकि मेरा इमेज डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर दिखा देते हैं, इस लाइन को हम क्या बोले, प्रिंसिपल लाइन। ठीक, देखो तो मानो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है कैपिटल ए। इस ऑब्जेक्ट का एक वर्टिकल दूरी है, तो वर्टिकल तो आपको सीधे दिखेगा, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल दूरी है। इमेजिन कर पा रहे हो, कैमरा एक्सिस से आपको ए पॉइंट का एक वर्टिकल दूरी दिख रहा है, और कैमरा एक्सिस से आपको ए पॉइंट का एक हॉरिजॉन्टल दूरी दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आया, यस। तो अब देखो, इस ए पॉइंट से हमको इमेज प्लॉट करना है। इमेज कैसे प्लॉट करेंगे हम, कोई भी रे जो होगा वो मेरा फोकल पॉइंट से पास होगा, जो कि हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला रे जो है हम टॉप से निकालें ए पॉइंट से, और दूसरा रे उसके प्रोजेक्शन से निकालें। पहला रे हम कहां बोले, टॉप से निकाल रहे हैं, और दूसरा रे उसके प्रोजेक्शन से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रे फोकल पॉइंट से पास करेगा वो अनडेविएटेड जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो समझने की कोशिश करो, आपको हम 3D व्यू इमेजिन करा देंगे, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, तो अगर आप यहां देखो ढंग से, तो इस ए पॉइंट का कैमरा एक्सिस से, जो आपका कैमरा एक्सिस है, उससे हॉरिजॉन्टल दूरी दिख रहा है और वर्टिकल दूरी दिख रहा है। ठीक है ना। तो अब अगर आप प्रोजेक्शन लाते हो कहां पे, पॉजिटिव प्लेन पे, तो आपको क्या दिखेगा, देखो जहां पे पहले नीचे से जो प्रोजेक्शन से इमेज आ रहा है पहले वो बना दो। तो जो तुम प्रोजेक्शन से इमेज बनाओगे, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, समझ में आएगा। ठीक है, देखो, तो जो तुम प्रोजेक्शन से इमेज बनाओगे वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, पहले तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहां पे पहले आपको क्या मिलेगा, इसका हॉरिजॉन्टल, और फिर क्या मिलेगा, इसका वर्टिकल। बात समझे। तो कैसे इमेज आया ये भी आपको दिखाता हूं, देखो इमेज समझाता हूं आपको, ये देखो, समझने की कोशिश करो बेटा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, समझना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, ये विजुलाइज कर पा रहे हो आप, है कि नहीं।
तो आपने क्या किया, फोटोग्राफ लिया जिसका इमेज बना किस पे, पॉजिटिव प्लेन पे। अब इसी का इमेज देखना हमको कहां पे, निगेटिव प्लेन पे। तो कैसे दिखेंगे, देखो यहां पे इमेज, पहले देखो इमेज देखो पहले। तो इसका पहले आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल, फिर दिखेगा वर्टिकल। ठीक है, बात समझे कि नहीं, पहले दिखा आपको क्या, हॉरिजॉन्टल, फिर दिखा तुमको वर्टिकल। क्लियर है, बोलो भैया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इमेज बनाते चले, देखो आपको हम प्रोजेक्शन समझ आ देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने देंगे। ठीक है, पहले कैमरा एक्सिस आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। देखो, तो आप देख सकते हो क्लियरली इमेज, आप क्लियरली इमेज देख सकते हो। ये इमेज बन कैसे रहा है, ठीक है, विजुलाइज कर पा रहे हो सर, यस और नो। तो अगर तुम देखो, जब पॉजिटिव प्लेन पे तुम आए, जब तुम पॉजिटिव प्लेन पे आए, तो पॉजिटिव प्लेन पे आपको जो इमेज बना, जो हम एच से और वाई ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे फोटोग्राफ पे, तो ये जो इमेज बना, ये इमेज का डायरेक्शन सेम है जो ऑब्जेक्ट का है, हाँ या ना, ये इमेज का डायरेक्शन सेम है जैसा ऑब्जेक्ट का है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किस पे, निगेटिव प्लेन पे, तो जो इमेज बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, वो अपोजिट है किसके, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो नीचे की तरफ है, उसमें ऊपर की तरफ था ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी कारण से हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव प्लेन और निगेटिव प्लेन। बात समझ में आया। तो इस तरीके से आपका इमेज फॉर्म होता है इन द टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। बात समझ में आई, यस और नो। तो अगर ये क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्लियर है तो पूछ लो, नहीं क्लियर है तो पूछ लो, देख लो कैसे इमेज बनता है। क्यों हम पॉजिटिव प्लेन निगेटिव प्लेन बोल रहे हैं, क्यों हम पॉजिटिव प्लेन निगेटिव प्लेन बोल रहे हैं, कैमरा एक्सिस क्या होता है, कैमरा एक्सिस क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल लाइन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज़ समझ लो पहले, एक एक चीज़ समझ लो पहले। कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, क्लियर है सारा, बोलो क्लियर है, क्लियर है, बताओ भैया। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, आपका जो बेसिक हम बताएं। अब इस टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में कुछ पॉइंट्स हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज जो हम निकालेंगे वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो मान लो ये तुम्हारा कैमरा एक्सिस था, ठीक है, ये तुम्हारा कैमरा एक्सिस, ठीक है, ये आपका कैमरा एक्सिस है। अब एक पॉइंट है जिसको हमारे फोकल पॉइंट हो। अब हम निगेटिव में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको उसका एनालिसिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पॉइंट है वो, और इसके आगे मैं बना दे रहा हूं आपका पॉजिटिव प्लेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लेन। ठीक है, इसी में हम बना दे रहे हैं आपका पॉजिटिव प्लेन, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पिक्चर। विजुलाइज कराना मेरा काम है, मैं कोशिश करूंगा तो करा दूं आपको, क्योंकि मैं आइसोमेट्रिक व्यू दे रहा हूं, 3D व्यू दे रहा हूं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ओ से लेके ये जो प्रिंसिपल पॉइंट है के, जो ओ से लेके जो आपका प्रिंसिपल पॉइंट है के, इसके बीच में जो दूरी है, इसके बीच में जो दूरी है, इस दूरी को हम बोल रहे हैं क्या, फोकल लेंथ एफ। ठीक है, फोकल लेंथ एफ। अब मान लो कोई एक पॉइंट हम ले रहे हैं, कोई हम पॉइंट ले रहे हैं ए, ठीक है, तो इस पॉइंट का कैमरा एक्सिस से, इस पॉइंट का कैमरा एक्सिस से एक वर्टिकल दूरी होगा, ठीक है, और इस पॉइंट का कैमरा एक्सिस से एक हॉरिजॉन्टल दूरी होगा। ठीक है,
एक वर्टिकल दूरी होगा और एक हॉरिजॉन्टल दूरी होगा। ठीक है, बात समझे? तो जहां पे आपका कैमरा एक्सिस से दूरी दिखा रहा है वो के डैश पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, ए का अगर प्रोजेक्शन लेंगे हॉरिजॉन्टल पे उसको ए डैश पॉइंट बोल रहे हैं। बात समझे? तो अब अगर हमको इमेज लेना है इसका, तो हम पता है कि रे कहां से पास करेगा, ओ से पास करेगा, फोकल पॉइंट से पास करेगा। इमेज अगर हमको लेना है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, इमेज अगर हमको लेना है तो रे को हम पास कहां से कराएंगे, ओ से कराएंगे, फ्रॉम पॉइंट ए, और कहां से, ए डैश। ठीक है, तो अगर हम यहां पे प्रोजेक्शन समझना चाहें, देखो किस तरीके से आ रहा होगा। ये सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो समझ में आना चाहिए कि रे कैसे जो आ रहा है वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक, जो इमेज बना उसको कलर चेंज करके दिखाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल इमेज बना वो आपका ये बना प्रिंसिपल लाइन पे। ठीक है, अब इसी तरह का वर्टिकल देखो तो वर्टिकल आपका ऊपर की तरफ। ठीक है, वर्टिकल आपका ऊपर की तरफ। तो अगेन जैसे जैसे वो इमेज बनते जाएगा छोटा होते जाएगा। यस, तो रे भी आपको क्या दिख रहा है, छोटा होता हुआ दिख रहा है। रे भी आपको क्या दिख रहा है, छोटा होता दिख रहा है। जो इमेज बना वो क्या बना, वो यही बना। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये आपका इमेज बना। ठीक, तो आप देख सकते हो जो इमेज बना यहां पे, जिसको हम बोल रहे हैं स्मॉल ए। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन को हम बोल रहे हैं स्मॉल ए डैश। तो यहां पे जूम करते हैं आपके लिए, यहां पे जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम बोल रहे हैं एच से, और जो वर्टिकल है उसको हम बोल रहे हैं वाई ए। ठीक है, और इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसके हॉरिजॉन्टल को बोल रहे हैं कैपिटल एच से, और वर्टिकल को बोल रहे हैं कैपिटल वाई ए। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कोई एक और पॉइंट्स देखें आपको, जस्ट समझाने के लिए, समझ में आपको आए इसके लिए। मान लो एक पॉइंट और ले रहे हैं बी, एक पॉइंट और लिए बी, तो इस बी पॉइंट का एक वर्टिकल डिस्टेंस होगा। ठीक, और इस बी पॉइंट का एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। बात समझ रहे हो? तो यहां पे जो वर्टिकल दूरी है उसको बोल रहे हैं वाई बी, जो हॉरिजॉन्टल दूरी है उसको बोल रहे हैं एच बी, और जो प्रोजेक्शन होगा ग्राउंड पे वो बोल रहे हैं बी डैश। ठीक है, तो यहां से जब तुम प्रोजेक्शन लोगे तो कहां से पास करना चाहिए, ओ से, मतलब जो रेज लोगे इमेज के लिए वो ओ से पास करना चाहिए, है ना? तो अगर वो ओ से पास करेगा बेटा, कैसा जाएगा, इसी फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्म में जाएगा। तो अगर वो इसी फॉर्म में जाएगा, तो देखो अगर हम इसका रेज निकालें तो कैसा आएगा, समझो। जब इमेज बनने के प्रोसेस में होगा, तो जब तक वो इमेज तुमको फोटोग्राफ पे पहुंचता हुआ दिखेगा तो वो छोटा होते जाएगा, वो छोटा होगा। और छोटा कैसे होगा, देखो कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में। और जो फाइनली जो इमेज आपका बन रहा है, फाइनली जो आपका इमेज बन रहा है वो दिखाते हैं। फाइनली जो आपका इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। बात समझे कि नहीं? तो यहां पे जो इमेज बन रहा है उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं स्मॉल बी। ठीक है, उसका प्रोजेक्शन को बोल रहे हैं स्मॉल बी डैश। ठीक है, जो वर्टिकल हाइट उसको बोल रहे हैं स्मॉल वाई बी, जो हॉरिजॉन्टल हाइट उसको बोल रहे हैं स्मॉल एच बी, है ना? बात समझ में आया? तो यहां तक कोई डाउट, यहां तक इस डायग्राम में कोई डाउट आपको, बोलो भैया, इस डायग्राम में कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है? क्लियर है ये आपको? चलो देखो फिर,
तो अब यहां से हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझना है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझाने हम क्या कर रहे हैं, जो रेज है उसको पीछे की तरफ भी आपको दिखा रहे हैं ताकि तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख पाओ, ताकि तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख पाओ। आपको विजुलाइज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, डोंट वरी, आपको विजुलाइज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपको विजुलाइज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ जी, देखिए मैं पहले बोला 3D में समझना है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर तुम देखो, तो आपको, अगर हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ये प्रिंसिपल पॉइंट है के, ठीक है ना। तो अगर तुम ट्राइंगल ओ के ए देखो, ट्राइंगल ओ के ए, तो ट्राइंगल ओ के ए हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है या वर्टिकल ट्राइंगल है, सोच के बताओ। ट्राइंगल ओ के ए, लुक एट द डायग्राम, के पॉइंट आपका प्रिंसिपल पॉइंट है, यहां पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ के ए जो तुम लाए हो, ट्राइंगल ओ के ए, लुक एट द ट्राइंगल ओ के ए, तो ये ट्राइंगल तुमको जमीन पे दिख रहा है या ऊपर उड़ता हुआ दिख रहा है, जमीन पे दिख रहा है। तो जो ट्राइंगल ओ के ए है, ये कैसा ट्राइंगल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ओ के ए क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है, बात समझे। उसी तरह अगर हम देखते हैं, दैट इज ओ के ए डैश, छोटा वाला ए है उसको लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ओ के ए डैश, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल, ठीक है। उसी तरीके से जो ट्राइंगल ओ के बी डैश है, ओ के बी डैश है, ये भी क्या है, देखो डायग्राम में ओ के बी डैश है, ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है ना, ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है, ठीक है, बात समझे। उसी तरीके से अगर तुम देखते हो ओ ए डैश ए, देखो तो ओ ए डैश ए, ओ ए डैश ए, तो ये जो ओ ए डैश ए है, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, बोलो। ये ओ ए डैश ए है, ये हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है या वर्टिकल ट्राइंगल है, वर्टिकल ट्राइंगल है ना जी, वर्टिकल ट्राइंगल है। उसी तरीके से ट्राइंगल ओ बी डैश बी, ओ बी डैश बी क्या है, ओ बी डैश बी क्या है, वर्टिकल ट्राइंगल है, ठीक है। तो पहले ये समझोगे तभी कुछ समझा पाओगे आगे या समझ पाओगे आगे, ठीक है। यहां पे कोई डाउट किसी को, यहां पे कोई डाउट किसी को, बोलो क्लियर है ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल है तो वहां पे जो एंगल होगा वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, अरे बोलो भाई, अगर ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल है तो वहां पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल देख रहे हैं ओ के ए डैश, पहले हम ट्राइंगल देख रहे हैं ओ के ए डैश। तो ट्राइंगल अगर हम ओ के ए डैश देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है, जो आपको फोकल पॉइंट से दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं अल्फा ए, क्योंकि ए पॉइंट की बात हो रहा है, बात समझे, बात समझे। और उसके बाद अगर हम ट्राइंगल देख रहे हैं ओ के बी डैश, देखो सारे, देखो ट्राइंगल ओ के बी डैश, ओ के बी डैश दिख रहा है सबको, यस और नो। तो इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लिख रहे हैं अल्फा बी, इसको हम लिख रहे हैं अल्फा बी, ठीक है। वर्टिकल ट्राइंगल, वर्टिकल ट्राइंगल कौन है, ओ ए डैश ए और ओ बी डैश बी। तो ओ ए डैश ए में जो वर्टिकल एंगल दिखेगा फोकल पॉइंट से, इसको हम लिख रहे हैं बीटा ए, वर्टिकल के लिए बीटा और ए पॉइंट के लिए बात करें इसलिए बीटा ए, बात समझे। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ओ बी डैश बी का, वहां वर्टिकल एंगल को हम लिख रहे हैं बीटा, बात समझे कि नहीं समझे, यस और नो, ठीक है। तो अब ट्राइंगल देखना है हमको, इस ट्राइंगल में देखो ओके आपका फोकल लेंथ है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो समझो यहां पे अगर हम पहले ट्राइंगल देख रहे हैं, थोड़ा जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पहले देख रहे हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ
के ए डैश, ट्राइंगल ओ के ए डैश देखो, ट्राइंगल ओ के ए डैश देखो, अगर हम बोल रहे हैं ओ इज फोकल पॉइंट, के इज द प्रिंसिपल पॉइंट और ए डैश क्या है, इमेज का प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ओके कितना है, ओके कितना है, ओके आपका एफ है, के ए डैश कितना है, के ए डैश तुम्हारा एच से है, तो ओ ए डैश क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच से स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और ये जो एंगल है यही क्या है आपका, अल्फा ए। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल है। कोई डाउट इसमें, बोलो भाई, क्लियर है ये। उसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल देखते हैं ओ के बी डैश, अगर हम ट्राइंगल देखते हैं ओ के बी डैश, देखो तो ध्यान से, अगर हम ट्राइंगल देख रहे हैं ओ के बी डैश, तो ओ के बी डैश दिख रहा है सबको, तो भैया एंगल क्या है ओ के बी डैश का, 90, 90 दिख रहा है सबको, हाँ या ना, 90 है, या 90 दिखा दो। ओके कितना है, एफ, के बी डैश कितना है, एच बी, तो ओ बी डैश क्या लिखोगे, एच बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अल्फा ए अल्फा बी, बात समझ रहे हो, आपको चाहिए अल्फा ए अल्फा बी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल। तो अब इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, यहां से हम कट करके दिखा दिया आपको हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल एंगल क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या लिखोगे, टैन अल्फा ए, टैन अल्फा ए क्या लिखोगे भाई, एच से बाई एफ लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और उसी तरीके से ओ के बी डैश के लिए अगर अल्फा बी बोल रहे हैं तो टैन अल्फा बी क्या हो जाएगा, टैन ऑफ अल्फा बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बी बाई, टैन ऑफ अल्फा बी क्या हो जाएगा, एच बी बाई एफ, टैन ऑफ अल्फा बी हो जाएगा आपका एच बी बाई एफ, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल आ गया, ठीक है। तो अब वर्टिकल एंगल चाहिए, अब हमको यहां से क्या चाहिए, वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल के लिए वर्टिकल ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो पहला ट्रायंगल ले लेते हैं ओ ए डैश ए, इन ट्रायंगल ओ ए डैश ए। तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल देखो ओ ए डैश ए, ठीक है, यहां पे एंगल आपका बीटा ए। तो ए डैश ए आपको दिख रहा है वाई ए, देखो यहां पे डायग्राम में ए डैश ए देखो साफ दिख रहा है, ए डैश ए क्या है, वाई ए। और ओ ए डैश हम एक लिखे हुए हैं यहां पे, पहले देखो ओ ए डैश हम लिखे हुए हैं क्या, रूट ओवर एच से स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लिखा है कि नहीं। अच्छा, इसी को हम एफ और अल्फा के टर्म में क्या लिख सकते हैं, इसी को एफ और अल्फा के टर्म में हम क्या, ओ ए डैश को एफ और अल्फा के टर्म में क्या लिख सकते हैं, एफ सेक अल्फा ए, यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को ओ ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ सेक अल्फा ए लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भैया, लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक। उसी तरीके से अगर हम अगले के लिए बात कर लें, पहले ही निकाल लेते हैं, तो ओ बी डैश क्या लिखोगे, रूट ओवर एच बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, या एफ के टर्म में लिखना है तो क्या लिख देंगे, एफ सेक अल्फा। बात समझे कि नहीं समझे। तो अब यहां पे आपके पास जब ट्रायंगल ओ ए डैश ए है, आपको ओ ए डैश लिख सकते हो आप एफ सेक अल्फा है या रूट ओवर जो भी वैल्यू है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, देखो तो आप क्या लिख सकते हो, वर्टिकल,
वर्टिकल एंगल tan बीटा ए, तो tan बीटा ए क्या लिखोगे? tan बीटा ए क्या लिखोगे? वाई ए बाई ओ ए डैश, हाँ या ना? अब जो क्वेश्चन में तुमको डाटा दिया रहेगा उसके अनुसार अप्लाई कर देना। तो ओ ए डैश क्या लिख सकते हो तुम? रूट ओवर एच से स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना? या क्या लिख सकते हो? वाई ए बाई एफ सेक अल्फा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने पहला वर्टिकल एंगल निकाला। अब उसी तरीके से अगर हमको बोल रहा है इन ट्राइंगल ओ बी डैश बी, ठीक है, तो पहले तो ट्राइंगल बना दो ओ बी डैश बी, तो ये क्या हो गया? एंगल बीटा बी। ओ बी डैश हम लिख सकते हैं अलग अलग वैल्यू, और ये हम हाइट बोल रहे हैं वाई बी। तो वर्टिकल एंगल क्या हो गया? वर्टिकल एंगल क्या हो गया? tan ऑफ बीटा बी, है ना? और ये क्या हो जाएगा? वाई बी बाई ओ बी डैश। तो ओ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर एच बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना? या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? वाई बी बाई एफ सेक अल्फा बी। समझ में आया? तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल बताते हैं, ठीक है? इन दिस वे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल बताते हैं। तो एक बार डायग्राम ढंग से देख लो, एक बार डायग्राम ढंग से देख लो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको समझ में आना चाहिए। देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको समझ में आना चाहिए। आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है ओ के ए डैश और ट्रायंगल दिख रहा है ओ के बी डैश, साफ देखो वो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यस और नो? आपको साफ दिखना चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक? और जो वर्टिकल ट्रायंगल है वो साफ दिख रहा है ओ ए डैश ए और ओ बी डैश बी, ठीक है? तो अब करस्पॉन्डिंगली मैंने क्या किया कि ये ट्रायंगल को काट के बाहर निकाल दिया ताकि आप उस पर एनालिसिस कर सको, ठीक है? तो पहले ट्रायंगल देख लिया ओ के ए डैश ओ के बी डैश, है ना? और उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंगल निकाल लिया tan थीटा से। उसी तरीके से वर्टिकल एंगल के लिए भी किया, ठीक है? अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछो, अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछो। एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क, एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क। यस, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए बेटा, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। तो यहां से आप देखो ये सिमेट्री अप्लाई करके कोई भी चीज आपको इस डायग्राम में पूछा बता सकते हो, ठीक है? लीनियरिटी आप अप्लाई कर देना, आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? अब हम अगला मूव करने जा रहे हैं। कोई डाउट है पूछ लो पहले, कोई डाउट है पूछ लो। ये 3D व्यू, आपको 3D व्यू समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए कौन हॉरिजॉन्टल है कौन वर्टिकल है, ठीक है? आपको दिखना चाहिए कौन हॉरिजॉन्टल है कौन वर्टिकल है, तभी आप ये समझ सकते हो, ठीक है? तो अब देखो एक चीज जो इसमें हम पढ़ेंगे जो कि है बियरिंग ऑफ लाइंस। अभी हम टेरेस्ट्रियल में ही है, एरियल में नहीं गए। बियरिंग ऑफ लाइंस, तो बियरिंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल, यस और नो? तो अब देखो सिर्फ हॉरिजॉन्टल का अगर हम बात करते हैं तो फोकल पॉइंट से आपका जा रहा था कैमरा एक्सिस, और कैमरा एक्सिस के इधर था आपका, जहाँ पे आपका इमेज बनना था वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? तो एक इमेज बना था आपका ए डैश, एक बना था आपका बी डैश, एक बना था आपका ए डैश और दूसरा बना था बी डैश। देखो यहाँ पे काट के निकाल लिए भाई, ओ ए डैश जो आपको दिख रहा है ना, ओ ए डैश बी डैश वाला, उसको काट के निकाले हैं, उसको काट के निकाले हैं, इधर पॉइंट है के, ठीक? आपको पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल एंगल हम बात कर रहे हैं, तो ओ के ए डैश वाला जो ट्राइंगल है वहां पे एंगल आपको क्या था? अल्फा ए था। और ओ के बी डैश वाला जो ट्राइंगल वहां हॉरिजॉन्टल एंगल क्या था? अल्फा बी था या नहीं था? तो अब यहां से अगर मानो ओ पॉइंट पे हम अपना कोऑर्डिनेट्स सेट करना चाहते हैं, अपने कंपास को सेट करना चाहते हैं,
तो एक साइड होगा नॉर्थ, दूसरा साउथ, तीसरा ईस्ट, चौथा वेस्ट। और नॉर्थ से जो प्रिंसिपल लाइन है, जो कैमरा एक्सिस है, उसका एंगल दिया हुआ है, उसका एंगल दिया हुआ है थीटा ए। एक बात याद रखना, आप ये बात कर रहे हो प्लान व्यू में, आप बात कर रहे हो प्लान व्यू में, आप एलिवेशन व्यू में बात नहीं कर रहे हो। तो प्लान व्यू में अगर तुम बात कर रहे हो तो तुमको अगर ऐसा दिख रहा है भैया मेरे, ठीक है, आप मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देख रहे हो, रादर देन राइटिंग प्लान व्यू। बोलोगे सर प्लान व्यू ऐसा थोड़ी दिखेगा, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द वर्टिकल प्लेन। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल एंगल चाहिए, ठीक है। तो अब हम अगर यहां से थीटा ए दिखाना चाह रहे हैं, अब हम यहां से अगर थीटा ए दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो थीटा ए कहां दिखा रहा है आपको? सेंटर दिखा रहा है, या सिंपल आप इसको थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां से अल्फा ए तुमको पता है, अल्फा बी पता है ना। तो अगर कोई पूछता है तुमको व्हाट इज बियरिंग ऑफ ओ ए डैश, व्हाट इज बियरिंग ऑफ ओ ए डैश, तो बियरिंग क्या है ओ ए डैश का? बियरिंग क्या है ओ ए डैश का? बताओ, बियरिंग क्या है ओ ए डैश का? ओ ए डैश का बियरिंग क्या है? कुछ नहीं, थीटा माइनस अल्फा, ये साफ दिख रहा है ना। और ओ बी डैश का क्या बियरिंग है? ओ बी डैश का क्या बियरिंग है? ओ बी डैश का क्या बियरिंग है? नथिंग बट थीटा प्लस अल्फा ई, दैट इज अल्फा बी। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप बियरिंग बताते हो, ठीक है, क्योंकि बियरिंग हमेशा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए होता है, इन वर्टिकल एंगल के लिए नहीं बताते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? राइट। तो ये आपका बियरिंग ऑफ लाइंस हो गया जो हम बता रहे हैं, इस तरीके से आप बियरिंग ऑफ लाइंस बताओगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? बियरिंग ऑफ लाइंस में कोई डाउट आपको? बियरिंग ऑफ लाइंस में कोई डाउट आपको? क्लियर है? बोलो, क्लियर है? यस बोलो भैया, बियरिंग ऑफ लाइंस में कोई डाउट आपको? ठीक है। अगला देखो, एक लास्ट चीज जो हम टेरेस्ट्रियल में पढ़ेंगे, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कैमरा। हमको क्या करना है, कोई भी कैमरा अगर मेरे को साइट पे मिलता है तो उसका फोकल लेंथ निकालना है। हमको नहीं पता उसका फोकल लेंथ कितना है, तो क्या करेंगे समझो। सबसे पहला काम है साइट पे 3 पॉइंट सिलेक्ट करना, ठीक है। पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं ए, उसके बगल वाला बी, और थर्ड पॉइंट हम बोल रहे हैं सी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कि ए से सी और सी से बी, ए से सी और सी से बी, ठीक, एक लाइन खींचे और इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये परफेक्टली मेजर करेंगे। ये ग्राउंड सरफेस पे ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा एंगल होगा? हॉरिजॉन्टल एंगल होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं अल्फा, ठीक है। ये बहुत परफेक्टली मेजर करेंगे, बात समझे? तो पहले क्या बोल रहे हैं, ये पहले लिख लेते, टेक 3 पॉइंट्स ABC on the ground, and measure the horizontal angle, that is angle ACB, that I am writing as alpha, very accurately, ठीक है। बहुत एक्यूरेटली आप इसको मेजर करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इस सी पॉइंट पे कैमरा का फोकल पॉइंट रख दो। सी पॉइंट पे क्या करो, कैमरा का
फोकल पॉइंट रख दो, ठीक है। और क्योंकि आप ग्राउंड पे ले रहे हो, सी पे आपका फोकल पॉइंट है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो काला वाला, इसको हम बोल रहे हैं कैमरा एक्सिस, कैमरा एक्सिस, ठीक है। और आप क्या करो, ए और बी का इमेज लो, ए और बी का इमेज लो। तो इमेज आपका फोटोग्राफ पिक्चर प्लेन पे आ जाएगा, है ना, इमेज आपका पिक्चर प्लेन पे आ जाएगा। तो जब इमेज आ जाएगा तो इमेज का हॉरिजॉन्टल दूरी तुम बता सकते हो, जो कि हम क्या लिख रहे हैं, एच से और एच से। और हमको पता है कि ये जो प्रिंसिपल प्लेन है ये फोकल पॉइंट से एफ डिस्टेंस पे रहेगा, जो हमको निकालना है फोकल पॉइंट। बात समझ में आया? तो यहां पे आप क्या बोल रहे हैं, ये तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, कीप द कैमरा फोकल पॉइंट, कीप द कैमरा फोकल पॉइंट at C and find and take the image of A and B, of A and B। बात समझे? तो जब तुम ऐसा किए तो देखो, हम बोल रहे हैं कि लेटस से ये जो एंगल है कैमरा एक्सिस से CB का, इसको हम बोल रहे हैं अल्फा ए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, और उधर हम बोल रहे हैं अल्फा बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एफ नहीं पता, आपको एच से एच भी पता है, आपको अल्फा ए अल्फा बी भी नहीं पता, आपने माना है, आपको टोटल एंगल पता है जो हम बोल रहे हैं अल्फा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा ए, टैन अल्फा ए क्या लिखोगे तुम, एच से बाई एफ लिखोगे ना, और टैन अल्फा बी, टैन अल्फा बी क्या लिखोगे, एच बी बाई एफ। दोनों इक्वेशन में दो अननोन है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, टैन ऑफ अल्फा ए प्लस अल्फा बी क्या होता है, टैन ऑफ ए प्लस बी, बोलो क्या होता है टैन ऑफ ए प्लस बी, क्या लिखते हैं, टैन ए, एक मिनट, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यस और नो, होगा ना, होगा ना। तो यहां से टैन अल्फा ए क्या है आपका, एच से बाई एफ, टैन अल्फा बी क्या है, एच बी बाई एफ, अपॉन 1 माइनस एच से बाई एफ इंटू एच बी बाई एफ। और अल्फा ए प्लस अल्फा बी क्या लिखोगे, अल्फा लिख सकते हो, ये हो गया टैन अल्फा। तो यहां से आप क्या लिख रहे हो बेटा, देखो टैन अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा ऊपर में, एच से प्लस एच बी बाई एफ होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस एच से इंटू एच बी डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर होगा। तो एक एफ चला जाएगा, और फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, टैन अल्फा बराबर एच से प्लस एच बी डिवाइडेड बाई, यहाँ ऊपर में एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर माइनस एच से इंटू। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया किसके लिए, फोकल लेंथ निकालने के लिए। यहां से हम क्या लिख रहे हैं, सॉल्व फॉर एफ। समझ में आया? सो इस तरीके से हम फील्ड पे फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम फील्ड पे फोकल लेंथ डिटरमाइन करते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। तो आप आज पढ़े हो मेरे से टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री, ठीक है। क्वेश्चंस हम करेंगे आगे, जब हम एरियल भी करा देंगे तो साथ में दोनों का क्वेश्चंस आपको करवा देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़े हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं फोटोग्रामेट्री में, फिर उसके बाद बियरिंग कैसे निकालते हैं, और फोकल लेंथ ऑफ कैमरा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो आई होप आप अभी तक तो मेरा नाम जान ही चुके होंगे, ठीक है। दूसरा चीज देखो, एक प्लान्ड स्टडी बहुत जरूरी है, अनप्लान्ड वे में पढ़ोगे रिजल्ट कभी नहीं आता है,
तो प्लानिंग बहुत करो, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्लानिंग नहीं है तो आप कोई चीज़ अच्छा नहीं कर लोगे। प्लानिंग ऐसा नहीं कि 10-10 घंटा 12 घंटा पढ़ लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अनअकैडमी प्लस पे हम आपका ये प्लानिंग ही करवाते हैं। आप एक प्लान वे में स्टडी कर पाते हो, आप रैंडम कहीं भी डेविएट नहीं होते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका फ़ायदा है अनअकैडमी प्लस का, क्योंकि आपके पास खुद वो लगेगा यार कि ये छूट रहा है। आज आपको क्या लगता है, आज यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ आपको कभी नहीं लगता कि यार छूट रहा है नहीं छूट रहा है, पता है कि यार कर लेंगे। ठीक है, और वो कर लेंगे ही, कभी छूट ही जाता है वो। ठीक है, वो कभी आप पे प्रेशर बना ही नहीं पाता है, और एट द एंड वो चीज़ कभी आप कर ही नहीं पाते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप जान ही रहे हो, आप इसको फॉलो करते रहो। जो भी लोग नए हैं जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो मिलते हैं फिर आपसे।